हेलो दोस्तों, मैं रत्नेश आपका स्वागत करता हूं परफेक्ट ऑफिस लर्निंग वीडियोस में। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें इनकरेज करें। आज का हमारा टॉपिक है क्लिपबोर्ड ऑप्शंस। जो ये हम ग्रीन लाइन देखते हैं, इसमें हमें वेरियस ऑप्शंस दिखते हैं। इसमें पहला ऑप्शन होता है होम टैब का, जिसमें आप देख सकते हैं रीजन में डिवाइडेड है। ये ऑप्शन है क्लिपबोर्ड। उसके बाद फॉन्ट के, उसके बाद अलाइनमेंट, नंबर और इसी तरीके से अदर ऑप्शन आप एक्सेल में देख सकते हैं। अब हम लोग आज सीखेंगे क्लिपबोर्ड ऑप्शंस के बारे में। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये कुछ इंडियन बैट्समैन के ओडीआई रिकॉर्ड्स हैं जिसको कि मैं आज डेटा के लिए यूज़ कर रहा हूँ। बोर्ड में पहला ऑप्शन होता है कट का। जैसे कि मैं पूरा डेटा पहले सिलेक्ट कर लूँ। जो हमारा कट का ऑप्शन होता है उसको हम लोग Ctrl+X शॉर्टकट की से भी यूज़ कर सकते हैं। तो पहले मैं इसको माउस से कट के ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब मैं जहाँ पर भी इसको पेस्ट करूँगा, ये पूरा का पूरा डेटा मूव हो जाएगा। मूव हुआ डेटा अपने ओरिजिनल प्लेस पे आपको वापस नहीं मिलेगा। यानी कि आप अगर एक एक्सेल सीट से दूसरे में कट पेस्ट कर रहे हैं तो वो ओरिजिनल एक्सेल से मूव हो जाएगा। मैं डेटा को पहले की तरह मूव कर लेता हूँ। अब हम लोग बढ़ेंगे दूसरे ऑप्शन की तरफ, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट ऑप्शन है और मैक्सिमम यूज़ होता है Ctrl+C, यानी कि कॉपी करना। जब भी हम कोई डेटा को कॉपी करते हैं तो हमारे पास बहुत सारे पेस्ट के ऑप्शन जो हैं आ जाते हैं। एक बार मैंने कॉपी करने के बाद जैसे देख रहे हैं आप, पेस्ट का ऑप्शन इनेबल हो चुका है। अगर मैं इसको नॉर्मली पेस्ट करना चाहूँ तो ये सीधे सीधे मेरे डेटा को डुप्लीकेट कर देगा। यानी कि मेरा ओरिजिनल डेटा तो रहेगा ही, उसके अलावा मेरे पास जहाँ पर मैं पेस्ट करूँगा वही सेम डेटा वापस से अवेलेबल हो जाएगा। ये मैं पेस्ट कर रहा हूँ। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, अब मेरे पास सेम डेटा जो है वो डबल हो गया है। यानी कि मैंने उसको कॉपी और पेस्ट कर दिया है। वो को एक्सप्लेन करने के लिए मैंने अपने डेटा में एक फार्मूला को भी यूज़ कर लिया है, जो कि देख पा रहे हैं आप अभी स्क्रीन पे। अब ये जो कॉलम है, अगर मैं वापस से इसको कॉपी पेस्ट करूँ या मैं फार्मूले ऑप्शन को कॉपी पेस्ट करूँ तो फार्मूला भी एग्जैक्टली कॉपी पेस्ट होने पर एग्जैक्टली वैसे ही पेस्ट हो जाता है। क्योंकि मेरी सेल वैल्यूज़ सेम है, इसलिए अभी मेरी सारी वैल्यूज़ जो हैं वो सेम आई हैं। लेकिन अगर इन द केस में यहाँ पर कोई चेंजेस करता हूँ तो अपने आप, जैसे कि यहाँ पे मैं चेंजेस कर रहा हूँ और उसकी वैल्यू अपने आप चेंज हो जाएगी। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ऊपर और नीचे की तरफ वैल्यू अलग अलग है, क्योंकि फार्मूले ने सिर्फ और सिर्फ फार्मूला कॉपी किया है। सेल, जब हम लोग फार्मूले को कॉपी पेस्ट करते हैं तो उसकी सेल डेजिग्नेशन जो है वो चेंज हो जाती है। चलते हैं अगले ऑप्शन पे। वापस मैंने अपनी टेबल को रिस्टोर करके डेटा को कॉपी कर लिया है। अब अगर मुझे और ऑप्शंस चाहिए तो एक शॉर्टकट की यूज़ करके, यानी कि Ctrl+Alt+V का यूज़ करके मैं पेस्ट स्पेशल टेबल को ओपन कर सकता हूँ। यहाँ पे शॉर्टकट Ctrl+Alt+V है। अब आप देख पा रहे हैं मेरे पास बहुत सारे ऑप्शन हैं पेस्ट स्पेशल के लिए, जिसमें ऑल, फार्मूलाज, वैल्यूज़, उसके बाद ऑपरेशंस में नन, बहुत सारी चीज़ें। अब हम लोग पहले वैल्यूज़ को देखेंगे। जब मैं वैल्यू पेस्ट करता हूँ तो मैं सारा फॉर्मेट और ये छोड़ के सिर्फ और सिर्फ वैल्यूज़ आ जाते हैं। यहाँ तक कि हमारा फार्मूला भी डिसअपीयर हो जाता है और जो हमें सेल की वैल्यूज़ अभी दिख रही हैं वही दिखती है। देख पा रहे हैं आप लोग, यहाँ पे फार्मूला नहीं है जबकि ऊपर फार्मूला था। तो ये हमारा वैल्यू पेस्ट होता है। जब भी हमें किसी टेबल की समरी बनानी हो तो हम हमेशा वैल्यू पेस्ट करते हैं, ताकि कोई फार्मूला या कोई रेफरेंस ना रह जाए और हमारा डेटा एग्जैक्टली नंबर्स में हो। बढ़ते हैं अगले पेस्ट ऑप्शन की तरफ। आपको पेस्ट ऑप्शन को एक्सेस करने के लिए हमेशा फुल्ली Ctrl+Alt+V दबा के ऑल पेस्ट ऑप्शन को सिलेक्ट करने का ज़रूरत नहीं है। आप लोग राइट क्लिक करके अगर पेस्ट पे देखें तो आपको कई ऑप्शंस यहाँ पे विजिबल होते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ पेस्ट वैल्यू, पेस्ट फार्मूला, पेस्ट फॉर्मेट
ऐसे कई ऑप्शंस यहाँ पर हैं जिसको आप डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं। और आप जैसे जैसे इस पर कर्सर रखेंगे वो उसका वैल्यू दिखाएगा। जैसे कि ये फॉर्मेट है, पेस्ट फॉर्मेट। वो हम लोग देखते हैं अगला पेस्ट ऑप्शन जो कि होता है फॉर्मेट। पहले उसके बाद आप फॉर्मेट देख पा रहे हैं। इसमें आप जो सेल का फॉर्मेट है सिर्फ वही पेस्ट कर सकते हैं। ये जैसा देख पा रहे हैं आप, ऊपर जो कलर में सेल्स ब्लू थी वो ब्लू, और जो वाइट थी वाइट विद द बॉर्डर स्टाइल, ठीक उसी तरीके से फॉर्मेट है। अगर यहाँ पर डेटा होता, कोई और भी डेटा होता तो फॉर्मेट आ जाता। अगले फॉर्मेट के लिए मुझे एक कमेंट की ज़रूरत थी, तो मैंने एक कमेंट ऐड कर लिया है। जैसे कि मैंने धोनी को कमेंट ऐड कर दिया है कि वो वर्ल्ड कप विनर कैप्टन थे। अब अगर मुझे ये पूरा डेटा कॉपी करने के बाद मैं पेस्ट स्पेशल ऑप्शन में जाऊं तो मुझे ऑप्शन दिखता है कमेंट्स का। अगर मैं इसको कॉपी पेस्ट करता हूं, पहले मैं सेल सेलेक्ट कर लूं, तो अगर मैं सिर्फ कमेंट को मुझे कॉपी पेस्ट करना है तो मैं पूरा डेटा सिलेक्ट करने के बाद कमेंट पे क्लिक करूंगा तो और कोई सेल की वैल्यू नहीं आएगी और सिर्फ कमेंट ही कॉपी पेस्ट होगा। जैसे कि यहाँ पे देख पा रहे हैं वो सेल के अलाइनमेंट के हिसाब से यहाँ पर कमेंट कॉपी पेस्ट हो गए। दोस्तों, मैंने वीडियो बनाते टाइम सारे पेस्ट ऑप्शन को सिलेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन तब मेरा वीडियो लगभग 30 मिनट्स का बन रहा था। सो मैंने अदर ऑप्शन जो है कमेंट्स के नीचे और उसके राइट तरफ वो मैंने हटा दिए हैं ताकि मेरा टाइम बच पाए। अगर किसी को भी ज़रूरत हो इन ऑप्शंस को समझने की तो वो मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं उनके लिए अलग से ये कमेंट को एक्सप्लेन करके दूंगा। दोस्तों, एक इम्पॉर्टेंट ऑप्शन जो कि हमारी वैल्यूज़ को, कॉपी की वैल्यूज़ को इमेज में पेस्ट करता है, वो ऑप्शन मैं आपको बताना चाहता हूँ। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, अगर आप इस पर क्लिक करते हैं तो डेटा इमेज में बदल जाता है। जी हाँ, वो एग्जैक्टली सेम वैल्यू रहेंगी लेकिन वो इमेज फॉर्मेट हो जाएगी जिसको कि आप एडिट नहीं कर सकते बाद में। ये रहा, मैं स्क्रीन पे इसको फ्रीली मूव कर पा रहा हूँ। तो ये होती है पेस्ट एज एन इमेज। अब चलते हैं ऑपरेशन पेस्ट वैल्यूज़ में। जैसे कि आप देख पा रहे हैं ऑपरेशन में नन, मल्टीप्लाई, ऐड, डिवाइड और सब्सट्रैक्ट है। इसका बेसिकली काम होता है जब भी आप कोई नंबर या कोई भी वैल्यू को पूरे डेटा में मल्टीप्लाई, सब्सट्रैक्ट, ऐड या डिवाइड करना चाहते हैं तो हम इस पेस्ट वैल्यू का यूज़ करते हैं। मैं यहाँ पे एक नंबर ले लूँगा जो कि है नंबर 10। अब मैं इसको कॉपी कर लूँ और इसको पेस्ट करने से पहले मुझे वो डेटा सिलेक्ट करना पड़ेगा जिसमें ये मैं ऐड या कोई भी ऑपरेशन या करना चाहता हूँ। अब मैं इसको पेस्ट स्पेशल ऑप्शन में जाऊँगा। ऐड पर क्लिक करने के बाद ये पूरे डेटा में चेंजेस हो जाएगा। वापस से एक बार ऐड करेंगे, वो आप देख पा रहे हैं मेरी हर सेल की वैल्यू में 10 ऐड हो गया है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं अब मुझे +10 दिखाई दे रहा है फॉर्मूले में, और ये सभी नंबर्स जो हैं वो 10 से बढ़ चुके हैं। इसी तरीके से हम 10 को मल्टीप्लाई, सब्सट्रैक्ट भी कर सकते हैं। वापस से मेरी वही वैल्यू साथ में आ गई क्योंकि फार्मूला चेंज होने पर इसकी वैल्यू भी चेंज हो गई। देखिए ये +10 था, उसके बाद मैंने सब्सट्रैक्ट करके -10 ऐड कर दिया। अब आप फार्मूले में देख पा रहे हैं -10 क्लियरली दिख रहा है और सारी वैल्यूज़ जो हैं वो 10 से डिक्रीज हो गई हैं। इसी तरह आप मल्टीप्लाई और डिवाइड का ऑपरेशन भी कर सकते हैं वैल्यू को कॉपी करके। तो फिलहाल मैं और एक ऑप्शन दिखा रहा हूँ आपको जो कि मल्टीप्लाई है। ये हो गए हैं 10 से मल्टीप्लाई। वीडियो ज़्यादा बड़ा ना हो इसके लिए मैं बाकी ऑप्शन अभी के लिए स्किप कर रहा हूँ, हालांकि मैंने वीडियो पूरी बनाई थी। बट अब हम सीधे अगले ऑप्शन की तरफ जाएंगे
जो कि ट्रांसपोज होगा। मुझे स्किप ब्लैंक के लिए दूसरा एग्जांपल चाहिए, इसलिए मैं ट्रांसपोज को पहले एक्सप्लेन करूँगा। अब हम लोग एक बार फिर पूरे डेटा को कॉपी कर लेंगे। अब पेस्ट स्पेशल करते टाइम अगर मैं ट्रांसपोज को सिलेक्ट करता हूँ कि ये मैंने वैल्यूज़ को सिलेक्ट किया है, क्योंकि ट्रांसपोज करते टाइम अगर हम लोग वैल्यू सिलेक्ट नहीं करते तो पूरा फॉर्मूला गड़बड़ हो जाएगा। तो हमेशा ट्रांसपोज करते टाइम वैल्यू सिलेक्ट करें। और आप देख पा रहे हैं कि मेरी जितने रो की वैल्यूज़ थी अब वो कॉलम में दिख रही हैं, और जो कॉलम की वैल्यूज़ थी वो रो में दिख रही हैं। तो इस तरीके से हम लोग इसको ट्रांसपोज कर सकते हैं। ट्रांसपोज का मतलब होता है रो को कॉलम में और कॉलम को रो में बदलना। एक बार ऑल करके भी देख लेते हैं। ये आप लोग देख पा रहे हैं कि ये अब सेम फॉर्मेट के साथ आया है। जो मेरे कॉलम की वैल्यू थी वो रो में और रो की वैल्यू कॉलम में। क्योंकि यहाँ पे नाम बहुत बड़े बड़े हैं इसलिए ये मेरे सिलेक्टेड एरिया के बाहर चले गए हैं। अब मैंने स्किप ब्लैंक ऑप्शन के लिए डेटा को चेंज कर लिया है। आप ये मेरा नया डेटा देख पा रहे हैं। अब यहाँ पे स्किप ब्लैंक को एक्सप्लेन करने के लिए मैं सपोज एक कॉलम और ऐड करता हूँ, जिसमें मुझे सिर्फ 2 वैल्यूज़ को चेंज करना है। मुझे नितिन और राजू की एज को चेंज करना है और बाकी को मैंने ब्लैंक रखा है। अब मैं ये पूरी सेल को कॉपी कर लूँगा और अगर मैं स्किप ब्लैंक करूँ, अगर मैं स्किप ब्लैंक का ऑप्शन सिलेक्ट करूँ तो मैं जो पहले से ही फील्ड शीट थी उनको स्किप करके डायरेक्टली जो मेरी वैल्यूज़ हैं उनको अपडेट कर सकता हूँ। ये मैंने एज के साथ ईयर्स ऐड कर लिया ताकि आप लोगों को समझ में आए कि क्या चेंज हुआ है। अब मैं यहाँ पे स्किप ब्लैंक का ऑप्शन सिलेक्ट करके वैल्यूज़ को सिलेक्ट कर रहा हूँ। देख पा रहे हैं अभी जो मेरा डेटा था, जो ब्लैंक सेल्स थी वो पेस्ट नहीं हुई है, लेकिन जो मेरी वैल्यूज़ की सेल थी वो उन्होंने ओवरराइट कर दिया है। ऐसे हम लोग स्किप ब्लैंक के ऑप्शन को यूज़ कर सकते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच। और जिसने भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दे, ताकि हम लोग आप लोगों के लिए ऐसी ही वीडियो बनाने के लिए इनकरेज होते रहें। थैंक यू वंस अगेन गाइस।